हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, प्राणायाम और आसन। ऑक्सीजन, प्राणायाम और आसन। ऑक्सीजन का क्या महत्व है, प्राणायाम से ऑक्सीजन किस तरह से मदद करता है, इसके बाद आसन करने के बाद हम प्राणायाम करते हैं वो किस तरह से फ़ायदा करता है। जब आसन हम करते हैं तो कौन सा आसन पहले करें और कौन सा बाद में करें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और प्राणायाम भी करेंगे, तो कौन सा प्राणायाम हम पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। प्राणायाम से किस शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन का क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में है, गांव में, जंगल में। शहर में 14% है, 15% है ऑक्सीजन। और क्या हम 100% ऑक्सीजन हम शरीर के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन का क्या फ़ायदा है। ऑक्सीजन से क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में क्या फ़ायदा है कि ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ाता है। दूसरा हुआ कि हमारे मेमोरी का कैपेसिटी है मस्तिष्क में, उसको बढ़ाता है। एनर्जी लेवल हमारा बढ़ाता है, स्ट्रेंथ हमारा बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। नींद हमको बहुत बढ़िया से लाता है। इसके बाद मूड हमारा अच्छा रहता है और स्टेमिना हमारा बढ़ाता है। इसके बाद कैंसर का अगर सेल हमारे शरीर में अगर डेवलप कर रहा है उसको भी मार देता है। अगर ऑक्सीजन आपके शरीर में कम जा रहा है तो क्या पहचान है भाई, ये भी सवाल उठता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम जा रहा है, क्या पहचान हो सकता है कि सर दर्द होगा, बेचैनी होगी, डिजीनेस होगा, रैपिड ब्रीदिंग लेने का कोशिश करेंगे। इसके बाद चेस्ट में भी दर्द होगा, कन्फ्यूजन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो आप समझिए कि ऑक्सीजन हम कम हमारे शरीर में जा रहा है। इसके लिए आपको तत्पर जाना पड़ेगा। कहाँ? खिड़की खोलना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल जाना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। तो इससे आप ऑक्सीजन आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम आसन करेंगे। क्यों आसन करेंगे? कि नाड़ी साफ होगा, नाड़ी हमारा साफ होगा, नाड़ी साफ होगा, तब हम प्राणायाम करेंगे, तब हम ध्यान करेंगे। आसन में जो हल्का लगेगा, जो सूट करेगा उसी आसन को करेंगे। सभी आसन नहीं करना है जो हम भी सभी बताने जा रहे हैं। और आसन कर लेंगे तब हम प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा पूरे सेल में जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा और मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे। फेफड़ा भी बढ़िया से काम करेगा, हृदय भी बढ़िया से काम करेगा और ऑक्सीजन का भरपूर लाभ हम कर पाएंगे। क्यों भाई क्यों हम आसन करेंगे सबसे पहले? क्यों हम ऑक्सीजन का हम सबसे पहले क्यों हम आसन करेंगे? क्यों हम आसन करते हैं? सबसे पहले आसन हृदय पंप करता है और ब्लड पूरे शरीर में जाता है और ब्लड के साथ में ऑक्सीजन पूरे शरीर में चला जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो नली ज़्यादा काम करता है, एक तो रक्त नली ब्लड वेसल्स और दूसरा काम करता है प्राण नली। प्राण नली नाभि से निकलता है जिसकी संख्या 72,000 है। ये शरीर के हर एक भाग में पहुंचता है। वैसे तो शरीर में 72,72,10,209 नस नाड़ियाँ हैं, लेकिन जब रक्त नली और प्राण नली हमारा साफ रहेगा तो कचरा नहीं जमेगा, बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में जाएगा। उदाहरण के लिए जब अधोमुख श्वसन करते हैं, अधोमुख श्वसन आप जानते हैं, अधोमुख श्वसन करते हैं, ऐसे करते हैं तो पूरा नली हमारा साफ हो जाता है। हृदय नाभि से लेकर के पूरे शरीर का नाली है वो हमारा साफ हो जाता है। और जब हम गोमुख आसन करते हैं, पीछे हाथ पकड़ते हैं, इधर से छाती का फैलाव हो गया। जब हम उष्ट्रासन करते हैं, ये भी आप जानते हैं, उष्ट्रासन करते हैं तो छाती का फैलाव हो गया, तो इससे ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा जाएगा। इसीलिए आसन पहले किया जाता है। और अगर आप सो करके उठे हैं तो आपका लंग्स स्थिर है, पैर स्थिर है, शरीर स्थिर है और आप प्राणायाम करने लगेंगे तो आपका फेफड़ा भी
ऑक्सीजन ठीक से नहीं लेगा, शरीर भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं लेगा और आपका हृदय भी ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। और अगर हम आसन कर लेते हैं तो फेफड़ा खुला हुआ है, छाती खुला हुआ है, नस नाड़ी साफ है, तो धड़ाधड़ करके ऑक्सीजन पूरे शरीर में मिलने लगेगा। इसलिए हम आसन पहले करेंगे। कौन कौन सा आसन है आप जानते हैं? जो छाती फैलाने वाला आसन, मर्जारी आसन, वज्रासन, अधोमुख श्वसन, तिर्यक ताड़ासन, खड़ा होकर ऐसे करते हैं उसको तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं। वृक्षासन, खड़ा होकर, वृक्षासन खड़ा हो, ये वृक्षासन वाला यहाँ जेर लगा कर करते हैं उसको वृक्षासन बोलते हैं। शलभासन, धनुरासन, पेट के बल जो पीछे पैर पकड़ते हैं। शशक आसन, जो सामने में झुकते हैं। जानु शीर्षासन, एक पैर को लंबा करके रखते हैं। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन भी आप जानते हैं, सामने झुकने वाला, इस तरह से हम लोग करते हैं पश्चिमोत्तानासन। बटरफ्लाई भी आप जानते हैं, बटरफ्लाई भी आप जानते हैं। उसके बाद उत्थान पादासन करें, लेट करके पैर उठाते हैं, उत्थान पादासन होता है। नौकासन इसमें होता है, उसको आप करें। पवन मुक्तासन करें, सुप्त वज्रासन करें, शवासन करें और लास्ट में आप सूर्य नमस्कार और सर्वांग आसन कर सकते हैं। लेकिन इसको बाद में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है और जब ज़्यादा आप ताकत लगाएंगे तो प्राणायाम में थोड़ी सी दिक्कत आता है, स्वतंत्र पूर्वक हम प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर्वांग आसन और सूर्य नमस्कार आप बाद में करें। इतना आसन में कोई भी चुन करके आप कर लें तो इस आसन से छाती का, जो हमने पहले बताया, उससे छाती का फैलाव होगा। इसके बाद सामने झुकने वाला प्राणायाम करें, फिर खिंचाव वाला प्राणायाम करें, फिर ब्लड सर्कुलेशन का प्राणायाम करें। जो ब्लड सर्कुलेशन पैर तक जाएगा या पैर से मस्तिष्क तक आएगा उसको करें। इसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम शुरू करने के पहले क्या करना है? थोड़ा सा माइंड को हमको शांति लाना है। शांति लाने के लिए हम क्या करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको 2-4 बार हम इसको बोलेंगे मुंह से तो हमारा माइंड शांत हो जाएगा। इसके बाद हम हाथ को ऊपर में रगड़ेंगे, फिर सामने में रगड़ेंगे और इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा यहाँ पर आपके हाथ में आ गया। इसको हम ललाट पर रखा, फिर आँख पर रखा, फिर कान पर रखा, फिर गाल पर रगड़ लिए। इस तरह से रगड़ लेने पर हम तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। इसके बाद प्राणायाम आप शुरू कीजिए। प्राणायाम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं, कपाल भाती करते हैं, त्रिबंध करते हैं, उजाई करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उद्गित करते हैं। इस क्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका, कपाल भाती, त्रिबंध, उजाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित, ये क्रम है। क्यों ऐसा क्रम है? भस्त्रिका से मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मजबूत होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारा इनटेक होगा और लंग्स हमारा स्ट्रांग होगा। इसको हम भस्त्रिका, इसलिए हम भस्त्रिका करेंगे। दूसरे नंबर में करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती ये पेट का हार्डवेयर को कंप्लीट ठीक करता है, कंप्लीट ठीक करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, मेटाबॉलिज्म आपका ठीक होगा। इसके बाद करेंगे त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम में 3 बंध लगता है, मूल बंध, उड़ीमान बंध, जालंधर बंध। इसमें अग्निसार भी कीजिए। इससे क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम ओके रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम साउंड रहेगा और पेट और आँत की कोई बीमारी नहीं रहेगी। इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गले की सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन नहीं रहता है, थायराइड की समस्या नहीं होगी तो दूर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करेंगे। मस्तिष्क हमारा शांत हो जाता है और चंचलता जो है वो शांत हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम हमारा साउंड हो जाता है, इसलिए हम अनुलोम विलोम करेंगे। भ्रामरी से माइंड का हर सेल ऑक्सीजन पाता है, एक्टिव हो जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा ओके होता है। उद्गित प्राणायाम करते हैं तो गले में वाइब्रेशन होता है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है। हमारा सेल, हमारा टिश्यू, हमारा शरीर का हर भाग एक्टिव हो जाता है और आध्यात्मिक शांति हमको मिलता है। इस प्रकार हमारा तन और मन और विचार की गंदगी दूर हो जाता है, टॉक्सिन शरीर से बाहर हो जाता है,
पोषक तत्व शरीर को मिलता है। और कैंसर का अगर सेल पनप रहा है शरीर में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगा, हर एक सेल में पहुँचेगा, और आप किसी भी कैंसर सेल से आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर आपका सर भारी लगने लगता है, दर्द होने लगता है, काम का लोड है, तो आप पार्क में जाइए, जंगल में जाइए, नदी में जाइए और LFC लेकर के घूमने के लिए जाइए, तो आपको ऑक्सीजन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप प्राणायाम करें, मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके शरीर में इनटेक होगा, हर एक सेल को मिलेगा, हर एक नाड़ी को मिलेगा। जितना भी तंत्र है, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जो भी तंत्र हो, जितनी भी नाड़ी हो, ब्लड वेसल्स हो, सब में ऑक्सीजन पहुंचेगा और आप साउंड रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी। इसलिए क्रम में शुरू में आप आसन करें। वो आसन पहले छाती का फैला वाला करें, फिर झुकने वाला करें, फिर ब्लड को नीचे जाने वाला करें, फिर ब्लड ऊपर जाने वाला करें। इसके बाद आप क्रम से पहले आप भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, त्रिबंध करें, उज्जाई करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, तो आप कभी भी ऑक्सीजन के अभाव से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद।